डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मात्रक एवं द्विमीय विश्लेषण ख़त्म कर चुके हैं और मापन एवं मापन में त्रुटियाँ इन पर चर्चा करेंगे। तो हम जब न्यूमेरिकल लिखकर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो कम से कम न्यूमेरिकल ही हो पाता है। इसके लिए हम एक व्यवस्था ये बना रहे हैं कि हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, वीडियो में ही उसका डाल दे रहे हैं और अलग से उसका हम फोटो भी डाल दिया करेंगे। आज जो हम तुम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं, ये देखो ये क्वेश्चंस, इसका तुम लोग वीडियो रोक कर स्क्रीनशॉट ले लेना और उसी फ़ोटो से मिलाते रहना। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इस क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6, 7 तक है। इन 7 को हम कराएंगे। तुम लोग करना क्या कि वीडियो को रोक करके ये जो क्वेश्चन है, जब तुम्हारे स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेना। और इन्हीं क्वेश्चनों को अब हम चल रहे हैं सॉल्व कराने। हम ऐसा केवल इसलिए किए हैं ताकि हमको क्वेश्चन ना लिखना पड़े। क्या होता था कि जब हम क्वेश्चन लिखते थे तो क्वेश्चन लिखते लिखते पूरा टाइम निकल जाता था। अब हम लोगों को वीडियो में भी कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहे हैं वो हम दिखा दिए। अब तुम लोग क्या करना, वीडियो को रोक करके उन क्वेश्चनों को नोट कर लेना और हम उन्हीं क्वेश्चनों को बताने चल रहे हैं। ये चैप्टर ऐसा है कि यहाँ पर न्यूमेरिकल से ही सब काम हो पाएगा, न्यूमेरिकल से ही काम कर पाना संभव है। तो देखो पहला क्वेश्चन ये है कि एक गोले के व्यास, ध्यान देना पहला क्वेश्चन तुम लोगों के जो वीडियो में गया है, पहला क्वेश्चन है एक गोले के व्यास के मापन में 2% त्रुटि 2% है। तो देखो क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गोले के माप में कितने की त्रुटि, गोले के व्यास में प्रतिशत त्रुटि। ध्यान दो तुम्हारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गोले के व्यास में प्रतिशत त्रुटि, गोले के व्यास में प्रतिशत त्रुटि, गोले के व्यास में 2% की त्रुटि है। ठीक, क्वेश्चन जरा आगे पढ़ो। करा इसके आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने की त्रुटि हो सकती है। किसमें पूछ रहा है, इसके आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने की त्रुटि हो सकती है। किसमें पूछ रहा है प्रतिशत त्रुटि, आयतन में प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है। तो देख लो आयतन में प्रतिशत त्रुटि में से क्या निकालेंगे, और किसमें प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है। किसमें, पृष्ठीय क्षेत्रफल में, पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देना, बहुत इत्मीनान से क्वेश्चन को समझना। अब देखो एक एक को करो। आयतन में प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है ना, तो गोले का आयतन होता क्या है ये पहले देखो। आयतन में प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए पहले आयतन का फार्मूला लिखो। गोले का आयतन होता क्या है, गोले का आयतन, इसका फार्मूला होता है 4/3 πr³। तो थोड़ा सा तकलीफ यहाँ यह है कि देखो मेरे क्वेश्चन में व्यास दिया है,
क्या दिया है? व्यास। और मेरा फार्मूला किस में है? त्रिज्या में। किस में है? त्रिज्या में। तो पहला काम तो ये कि त्रिज्या को व्यास में बदलो। त्रिज्या को किस में बदलो? व्यास में। तो देखो तुम लोग फार्मूला जानते हो, R = d/2 होता है। d/2 मतलब त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। व्यास बटे 2 होता है। इसका मतलब जहाँ R है वहाँ d/2 लिख सकते हैं। ये मेरा कोई इस R की जगह पर हम d/2 अगर लिखें तो क्या आएगा? ध्यान देना, 4/3 × पाई इंटू R की जगह पर क्या लिख दें? क्या लिख दें? d/2। यहाँ क्या हो जाएगा? d/2 और मेरा क्वेश्चन हो जाएगा गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई, और देखो क्यूब का मतलब d3/2 दूनी 4 दूनी 8, 4 क्यूब 4, 4 दूनी 8 आ गया 1/6 पाई d3। यहाँ पर ध्यान दो, मेरे गोले का आयतन व्यास के पदों में क्या होता है? 1/6 पाई d3। देखो क्वेश्चन को फिर से देखो, गोले के आयतन में प्रतिशत त्रुटि निकालना था आपको। तो देखो प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए ध्यान देना, प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए मुझे जिसका प्रतिशत त्रुटि निकालना है उसका फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो मुझे आयतन का फार्मूला मालूम है, 4/3 पाई r³ होता है। तो हम R फार्मूला मेरा R में है, मेरे क्वेश्चन में R नहीं दिया बल्कि व्यास दिया है, इसलिए हम अपने फार्मूले को व्यास में बदल दिए। ठीक, अब जरा देखो प्रतिशत त्रुटि निकाली कैसे जाती है। तो गोले के आयतन में प्रतिशत त्रुटि, आयतन में प्रतिशत त्रुटि। अब देखो प्रतिशत त्रुटि का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखो यहाँ, आयतन का मतलब होता है डेल V ना, तो प्रतिशत त्रुटि का मतलब हो गया, देखो आयतन का मतलब V होता है, तो आयतन में प्रतिशत त्रुटि का मतलब हो जाएगा ΔV/V। और बहुत इत्मीनान से एक ही दो क्वेश्चन ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। प्रतिशत त्रुटि, आयतन में प्रतिशत त्रुटि मतलब ΔV/V बराबर, देखो मेरा फार्मूला क्या है? 1/6 कांस्टेंट है, कोई दिक्कत ही नहीं, उससे मुझे मतलब ही नहीं है। पाई क्या है? कांस्टेंट है, कोई मतलब ही नहीं। d³ है, ये देखो क्या है? d³। इन दोनों से मुझे कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट हैं, इनमें त्रुटि हो ही नहीं सकती। तो ये क्या है? d³। d क्या है? व्यास है। Q, ध्यान दो, Q, d का क्या है? क्यूब। d का क्या है? क्यूब। d का क्यूब का मतलब इस फार्मूले में 3d है। कितना d है? 3d है। 3d जब है तो प्रतिशत त्रुटि निकालते समय क्या करेंगे? लिखेंगे 3 गुणे d में प्रतिशत त्रुटि। किस में प्रतिशत त्रुटि? d में। तो d में प्रतिशत त्रुटि को ऐसे लिख दें, ΔD/D गुणे 100। इसको पढ़ते हैं d में प्रतिशत त्रुटि। और तुम्हारे क्वेश्चन में देखो d में प्रतिशत त्रुटि दिया है, समझने के लिए यहाँ भी ऐसा लिख दो, ΔD/D गुणे 100। तुम लोग परेशान मत हो, अभी 2 से 3 क्वेश्चन आज होगा, उसमें तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो ΔD/D गुणे 100 का मान कितना दिया है? 2% दिया है। तो गोले के आयतन में प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा?
3 गुणे डेल्टा डी बटे डी गुणे 100 का मान कितना दिया है 2, यानी 6% का त्रुटि होगा। किसमें? आयतन में। आयतन में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? 6% की, अगर व्यास में इतने की त्रुटि हो। ठीक, इसी तरीके से इसका दूसरा हम देख रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल में त्रुटि। किसमें त्रुटि? पृष्ठीय क्षेत्रफल में त्रुटि। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में त्रुटि कैसे निकालें श्रीमान जी लोग? ये जरा देखो, हमको पृष्ठीय क्षेत्र गोला है ना, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ध्यान दो, पहले देखो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? अगर 10th में 9th में पढ़े होंगे तो तुम लोगों को मालूम होगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। अब तुम लोग समस्या जानते हो, इसलिए हम जल्दी से कर ले रहे हैं। मेरे क्वेश्चन में जो त्रुटि है वो व्यास में दिया है, जो त्रुटि है वो किस में दिया है? व्यास में दिया है, इसलिए हम त्रिज्या को व्यास में बदल दिए और R की जगह पर हम d/2 लिख दिए, d/2 का होल स्क्वायर कर दिए और इसी में आगे कर दे रहे हैं, क्योंकि तुम लोग समझ चुके हो। इसको तोड़ोगे तो आएगा d²/4, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा πd²। क्या मिल जाएगा? πd²। और जब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल πd² मिल गया, मेरा फार्मूला व्यास में बन गया, तो हम गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे। क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि, क्या? प्रतिशत त्रुटि का मतलब क्या? गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि। पृष्ठीय क्षेत्रफल को ए से डिनोट करते हैं, मतलब डेल्टा ये बटे ये गुणे 100 = अब फार्मूला देखो तुम्हारे पास क्या है? πd²। तो ये जो पाई है, ये पाई क्या है? कांस्टेंट है। d² मतलब 2d है, d² का मतलब 2d, तो जो ये स्क्वायर है इससे गुणा कर दो, गुणे ये d है, इसका मतलब d में प्रतिशत त्रुटि, d में प्रतिशत त्रुटि का मतलब डेल्टा d बटे d गुणे 100। डेल्टा d बटे d गुणे 100 का मान कितना दिया है? 2% दिया है। ये हो जाएगा 2 गुणे 2 बराबर कितना? 4%। इसका मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2% त्रुटि है। डेल्टा ये गुणे ये कितने का है? 4% का। कोई डाउट नहीं? इसी तरीके से तुम लोग जरा अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब सेकंड से थोड़ा कम समझ में आएगा तुम लोगों को, सेकंड भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले 3 देखो ताकि तुम लोगों को समझ में आए। कह रहा है, ध्यान दो, क्वेश्चन हम पढ़े तो तुम लोग जो नोट किए उसमें देखो। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि, तो सेकंड नहीं 3, किसी धातु का घनत्व ज्ञात करने के लिए, ध्यान देना, धातु के घनत्व ज्ञात करने के लिए धातु के घन का द्रव्यमान और लंबाई मापी गई। घन का द्रव्यमान और लंबाई मापी गई। ध्यान देना, कह रहा है द्रव्यमान एवं लंबाई मापने में 3 व 2% की त्रुटियां हो तो घनत्व में त्रुटि क्या होगी? देखो ये घन है, घन का द्रव्यमान और लंबाई में त्रुटि दिया है। घन के द्रव्यमान और लंबाई में त्रुटि दिया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना। घन के, क्वेश्चन नंबर 3 है क्या? घन के लंबाई
घन की लंबाई और द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि दिया है। देखो घन की लंबाई में प्रतिशत त्रुटि कितना है, जरा देखो। घन की लंबाई में प्रतिशत त्रुटि, घन की लंबाई में प्रतिशत त्रुटि, घन की लंबाई में प्रतिशत त्रुटि कितना दिया है, जरा देखो कितना दिया है, 2%। तो देखो लंबाई को L से प्रदर्शित करते हो तो लंबाई में प्रतिशत त्रुटि है, तो क्या लिखें, बोलो तुम लोग, डेल्टा L बाई L इंटू क्या 100। इसी तरीके से देखो घन के द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि क्या है, जरा देखो। घन के द्रव्यमान में जो प्रतिशत त्रुटि है, द्रव्यमान में जो प्रतिशत त्रुटि है मतलब क्या, डेल्टा M बटे M और गुणे क्या, जो प्रतिशत त्रुटि है वो कितना प्रतिशत है, 3% है। 3 है, अच्छे है, देखो 3% है। तो कह रहा है घनत्व में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, मतलब घनत्व में प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है। घन के घनत्व में प्रतिशत त्रुटि, घनत्व में प्रतिशत त्रुटि। तो अब थोड़ा टाइम यहाँ पर रुको। घनत्व का फार्मूला मालूम होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान दो, तुम लोग घनत्व का फार्मूला जानते हो। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। क्योंकि घनत्व में प्रतिशत त्रुटि निकालना है तो घनत्व का पहले फार्मूला मालूम होना चाहिए। इन्हीं के हम यहाँ पर लिख सकते हैं, घन का घनत्व बराबर, घन का घनत्व बराबर क्या, देखो घन का द्रव्यमान बटे घन का क्या लिख दें, बोलो तुम लोग क्या लिख दें, घन का द्रव्यमान बटे क्या लिख दें, घन का आयतन। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं घन का द्रव्यमान, घन का द्रव्यमान बटे घन का आयतन। अब एक वर्ड तुम्ही लोगों को देखना है, हमको ये नहीं आता है। अब तुम्ही लोग सोचो क्या होगा, हमको घन का प्रतिशत त्रुटि निकालना है। तो पहले हम सोचे घन का फार्मूला क्या होगा, तो शायद तुम्ही लोग बताए कि घन का द्रव्यमान बटे घन का आयतन। तो शायद घन के आयतन का फार्मूला होता है भुजा क्यूब, हमको शायद नहीं मालूम है। अब तुम लोग सोचो क्या होगा, ये आयतन लिखा है, मेरे क्वेश्चन में आयतन की कहीं चर्चा भी नहीं हुई। तो शायद तुम लोग जानते हो कि घन का आयतन क्या होता है, भुजा। क्या होता है, भुजा क्यूब। तो यहाँ ध्यान दो, घन का घनत्व बराबर क्या ऐसा लिख सकते हैं, घन का द्रव्यमान, घन का द्रव्यमान बटे घन या भुजा क्यूब, द्रव्यमान बटे भुजा क्यूब। डायरेक्ट ऐसा कर दे रहे हैं, द्रव्यमान बटे भुजा क्यूब। अब फिर इसके आगे मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि हम सारी चीज़ें तुम लोगों को बता चुके हैं, तो आगे मुझे कुछ भी नहीं आता है। ध्यान दो, मुझे घन का तो देखो द्रव्यमान दिया है, द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि दिया है, और ये भुजा मतलब लंबाई में प्रतिशत त्रुटि दिया है। तो अब शायद घन में प्रतिशत त्रुटि, घन के घनत्व में प्रतिशत त्रुटि निकाल सकते हैं, वो तुम लोग मुझे बताओ। तो अब यहाँ पर देखो, अगर तुम लोगों को प्रतिशत त्रुटि निकालने में तकलीफ हो रही है तो अब उसका सलूशन देखो, तकलीफ दूर करने का तरीका देखो। लिखोगे
घन के आयतन, घन के घनत्व में प्रतिशत त्रुटि, घन के घनत्व में प्रतिशत त्रुटि, बराबर। अब यहाँ पर देखो, अब इस क्वेश्चन को हम क्यों लिए, इसका रीजन देखो श्रीमान जी लोग, रीजन देखो क्या है। यहाँ घनत्व में कितने कंपोनेंट मिले हैं, द्रव्यमान मिला है और भुजा मिला है। तो जानते हो क्या हम करेंगे, कितना द्रव्यमान है, एक द्रव्यमान है। देखो तुम्हारे फार्मूले में दो कंपोनेंट हैं, द्रव्यमान और भुजा। एक द्रव्यमान है और तीन भुजा है। कितनी भुजा है, तीन भुजा। तो अब देखो यहाँ ऐसा मत सोच लेना कि ये भुजा नीचे है तो भुजा वाला प्रतिशत त्रुटि नीचे कर देंगे, नहीं। भुजा नीचे है तो भुजा वाली प्रतिशत त्रुटि नीचे नहीं करोगे। करोगे क्या, उसको समझो। कितने कंपोनेंट हैं, द्रव्यमान का एक कंपोनेंट और भुजा का तीन कंपोनेंट। तो करेंगे क्या, हम ध्यान दो, घनत्व में प्रतिशत त्रुटि बराबर, पहले हम द्रव्यमान है तो द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि, कितना द्रव्यमान है, एक है, द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि। तुम लोगों को समझ में आ जाए इसलिए ये लाइन लिख रहे हैं। तो तुम लोगों के दिमाग में अब तक आ रहा होगा कि हमको लिखना चाहिए द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि बटे कितनी भुजा है, तीन, तो तीन गुणे भुजा में प्रतिशत त्रुटि। तुम लोगों के दिमाग में यही आ रहा होगा, लेकिन शायद ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। होगा क्या, चाहे गुणा हो चाहे भाग हो, दोनों में ये प्रक्रिया लागू होती है। द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि धन, धन क्या है, भुजा, भुजा में प्रतिशत त्रुटि, किसमें त्रुटि, भुजा में प्रतिशत त्रुटि। तो देखो भुजा में प्रतिशत त्रुटि कितनी भुजा है, तीन भुजा है, तो इसलिए तीन से हम गुणाजित कर देंगे। क्या कर देंगे, ये लाइन समझ में आया कि नहीं, सबको समझ में आया, बोलो, किसी को कोई डाउट। तो अब आगे देखो, द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि का मतलब हम लिख सकते हैं डेल्टा एम बटे एम गुणे 100 और प्लस 3 इंटू भुजा में प्रतिशत त्रुटि का मतलब डेल्टा एल बटे एल इंटू 100। ये देखो द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि कितना दिया है, 3%, यहाँ पर हम लिख देंगे 3, धन 2 गुणे डेल्टा एल बटे एल कितना दिया है, 2%, तो 2 दूनी 4, देखो 3 है, 3 दूनी 6, 2 3 धन 6 बराबर कितना, 9%। अब इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 2 हम किए नहीं, लेकिन अब तुम लोगों को करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो तुम लोग नोट किए हो, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि कोई भौतिक राशि, तुम लोग अपने बुक में अब देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है कि कोई भौतिक राशि यस। क्वेश्चन नंबर 4 को तुम लोग पढ़ो और देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है कि कोई भौतिक राशि यस, ध्यान दो, कोई भौतिक राशि यस का फार्मूला क्या है, a क्यूब b स्क्वायर बाई सी, a क्यूब b स्क्वायर बाई सी कह रहा है। a में जो a b c की मापों में क्रमशः a में कितने की प्रतिशत त्रुटि है, a में प्रतिशत त्रुटि दिया है, मतलब डेल्टा ए बटे ए कितना दिया है, देखो डेल्टा ए बटे ए इंटू 100 कितना दिया है क्वेश्चन में, देखो काला 1% की प्रतिशत त्रुटि है। और डेल्टा से डेल्टा बी बटे बी में प्रतिशत त्रुटि कितना दिया है, इंटू 100 कितना दिया है, 2% की प्रतिशत त्रुटि दिया है। और डेल्टा सी बटे सी गुणे 100 कितना दिया है, 3% की प्रतिशत त्रुटि दिया है। तो क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है कि अगर ए बी सी में 1, 2 और 3% की त्रुटि हो तो यस में
तो अब देखो पहले यस का हम लोग फार्मूला लिखें, यस का फार्मूला लिखें। तो यस का फार्मूला लिखने के लिए लिखोगे दिया गया समीकरण बराबर, दिया गया समीकरण बराबर, दिया गया समीकरण क्या है देखो तुम्हारे क्वेश्चन में, यस इज इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर बाई सी। अब देखो यस का प्रतिशत त्रुटि चाहिए तुम लोगों को, क्या चाहिए, यस की प्रतिशत त्रुटि। तो लिखोगे यस की प्रतिशत त्रुटि बराबर प्रतिशत त्रुटि। अब तुम लोग जानते हो प्रतिशत त्रुटि का मतलब लिख दे डेल्टा यस बटे यस इंटू 100, इंटू क्या 100 इज इक्वल टू। अब तुम लोग जानते हो इसलिए देखो मेरा काम कितना तेजी से होने लगा। 3 कंपोनेंट हैं ए बी और सी, मल्टीप्लाई है डिवाइड है उससे मतलब नहीं है। ए क्यूब मतलब क्या, ए क्यूब यहाँ ध्यान दो, ए क्यूब मतलब हम क्या लिखें 3 इंटू ए में प्रतिशत त्रुटि मतलब डेल्टा ए बटे ए इंटू 100। फिर आगे देखो ए क्यूब के बाद क्या है, ए क्यूब के बाद क्या है बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब यहाँ देखो इंटू है इसलिए प्लस, बी स्क्वायर का मतलब क्या 2 इंटू बी में प्रतिशत त्रुटि मतलब डेल्टा बी बटे बी इंटू 100। फिर आगे देखो बाई सी, तो हम बटे सी नहीं लिख देंगे, प्लस प्लस एक ही सी है मतलब सी में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा सी बटे सी इंटू 100। अब देखो ए में कितने की प्रतिशत त्रुटि थी 1% की, इसलिए 3 गुणे क्या 1, प्लस बी में कितने की प्रतिशत त्रुटि थी 2 गुणे 2, धन 3 में सी में कितने प्रतिशत की 3 1 3, 2 दूनी 4, 3 दूनी 3, 3 3 6 और 4 10। यानी तुम्हारा जो यह डेल्टा यस बटे यस इंटू 100 होगा, अर्थात जो यस में प्रतिशत त्रुटि होगा वो कितने % का होगा 10% का। अब देखो तुम्हारे जो तुमको हम क्वेश्चन आज उपलब्ध कराए, आज हम जो तुमको क्वेश्चन उपलब्ध कराएं उसमें हमने 3 ही क्वेश्चन बताया, लेकिन अब शायद तुम लोगों को सारा क्वेश्चन आ रहा होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कह रहा है पी का समीकरण, तो पी में प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है। देखो सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, डी दिया है या जो कुछ उसमें होता है दिया है सब लगाना। अब तुम लोगों का होमवर्क क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक में तो हम 2 ही क्वेश्चन 3 तुम लोगों को समझाएंगे, लेकिन बाकी का क्वेश्चन ईमानदारी से सब के सब लोग, जितने लोग भी इस वीडियो को देखना, ईमानदारी से सॉल्व करके मेरे पास भेज देना। जब तक मेरे पास तुम लोग नहीं भेजोगे तब तक हम अगला लेक्चर नहीं पढ़ाएंगे। धन्यवाद।